हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञानपुर में। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो आपका एनटीपीसी CBT 2 ठीक है, और जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है ठीक है, उसका स्पेशल मैथ जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 में, एनटीपीसी 2016 में, और जो एनटीपीसी का इस बार का जो पेपर हुआ और आपका जो एग्ज़ाम है ALP JEE, इन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल उनका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आए हैं और ये चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको चैप्टर जो बताएंगे वो बताएंगे बीजगणित, ठीक ना दोस्तों, अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम आपको बताएंगे समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, ठीक ना। तो उसके क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। करा दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2 करली में 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना दो संख्याएं A व B हैं। क्या है दोस्तों, दो संख्याएं A और B हैं। अब कह रहा है उनका समांतर माध्य। अब आपको बताएं कि जो समांतर माध्य होता है, ये याद रखने वाली बात है आपका, जो समांतर माध्य होता है वो होता है दोनों का योग बटा 2। इसको आप याद रखे रहिएगा। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 5 और 7 का समांतर माध्य क्या होगा, तो दोनों को ऐड करके बटा 2 कर देंगे तो उसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल पर चलते, तो समांतर माध्य। और अगर बात करा जाए गुणोत्तर माध्य का, तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो वो होता है करणी में AB, दो संख्याओं का, ठीक है। अगर क्वेश्चन करा जाए कि 2 और 2 का गुणोत्तर माध्य बताओ, तो इसी को हम 2 गुणे 2 कर देंगे करणी में, और जब बाहर निकाल लेंगे तो 2 दूना 4 और 4 बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब है गुणोत्तर माध्य 2 और 2 का गुणोत्तर माध्य भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या है, माना दो संख्या A और B है, समांतर माध्य आपने मान लिया A + B/2 और गुणोत्तर माध्य हो गया आपका करणी में AB होता है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि समांतर माध्य 7 है। इसका मतलब हुआ कि A + B/2 बराबर दिया है 7, तो आप बताइए A + B बराबर कितना हो जाएगा, 14। ये क्या आया, A + B बराबर आया 14। और यहाँ पर अगर हम करें तो करणी में AB बराबर दिया है, कितना दिया, गुणोत्तर माध्य दे रखा है 2 करणी में 10। तो जब हम करणी हटाएंगे, रूट हटाएंगे, तो AB बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4, और रूट का वर्ग रूट हट जाता है, तो 4 × 10 = 40, ठीक है। अब इसके बाद से आप चाहें तो समीकरण सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम ऑप्शन पर आते हैं और ऑप्शन देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है 5 और 4। 5 और 4 क्या बताइए, 5 और 4 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 9, और हमें चाहिए 14, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं 2 और 20, ये भी तो नहीं आएगा, ये भी गलत है। 2 और 20 22 हो जाएगा। अब गुणा 2 40 हो जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 14 नहीं आएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं 4 और 10। 4 और 10 14, और 4 × 10 40। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर C सही है। और डी देख लेते हैं, 8 और 5 बिल्कुल नहीं है, 8 5 13, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 4 और 10, वो संख्या कौन सी होंगी, 4 और 10। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक है। तो आपको इसमें जो याद करने वाली बात है, वो याद करने वाली बात क्या है, ये कि इसका समांतर माध्य जो होता है वो A + B/2 होता है, और गुणोत्तर माध्य होता है करणी में AB, ठीक है। चलिए, इसको आपने समझ लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, और साथ साथ में इसके हम आपको थियरी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो थियरी आएगी उसी से हम आपको बता देंगे। जैसे अगले क्वेश्चन में है, उस अगले क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं कि पूरा ये समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं, पढ़िए। समांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 15 और गुणनफल 105 है। योग कितना दे रखा है, 15, गुणनफल 105 है। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर समांतर
समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, आपको बताते हैं सबसे पहले कि समांतर श्रेणी होती क्या है। अब देखिए समांतर, इसका मतलब हुआ समान धन अंतर धन श्रेणी। इसका यह अर्थ मतलब हुआ कि ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो, जिसमें अंतर क्या हो, समान हो। जैसे 1 2 3 4, अगर हम इस तरीके की कोई श्रेणी लिख रहे हैं तो ये बताइए इसमें अंतर कितना है, 1 का, इसमें अंतर कितना है, 1 का, इसमें अंतर कितना, 1 का। तो देखिए अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 ये सब कैसी श्रेणी है, समानांतर श्रेणी। अगर क्या 2 5 8 11, ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। देखिए अंतर कितना, 3 का, यहाँ पर भी कितना है, 3 का, यहाँ पर भी अंतर कितना, 3 का। ठीक है, तो ये ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो समानांतर श्रेणी कहलाती है। अभी परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, तो पूछा क्या जाएगा वो देखते हैं। अगर हम अब कहें कि समांतर श्रेणी को क्या मानते हैं, तो माना अगर इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद वो है दोस्तों a, और इसका सार्वांतर, सार्वांतर माने अंतर, सार्वांतर हर जगह अंतर, वो d है। तो आइए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। अभी आपने देखा कि जो अंतर आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा था 3, तो 2 को 3 में जोड़ा, फिर जब ये आया फिर इसको 3 जोड़ा, फिर इसमें 3 जोड़ा, तो ऐसे ऐसे अगले पद आते जा रहे हैं ना। अगर हम बोले कि इसके बाद से बताइए क्या आएगा, तो 11 3 14, 14 के बाद से क्या आएगा, 17 आएगा ना। वैसे ही यहाँ पर अगर बात करें तो प्रथम पद हो जाएगा a, और द्वितीय पद क्या हो जाएगा, जब हम सर्वांतर को ऐड करेंगे तो द्वितीय पद होगा। इसका मतलब होगा a प्लस d। ठीक है, और इसके बाद से जब हम ऐड करेंगे, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, a प्लस d में ऐड करेंगे, फिर d ऐड करेंगे, फिर इसमें से क्या ऐड करेंगे, ये d और d मिलकर के 2d हो गया, यानी फिर a प्लस 2d में फिर क्या ऐड करेंगे, d, और ऐसे हम श्रेणी बनाते चले जाएंगे। तो श्रेणी आपकी क्या बन जाएगी, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे बन जाएगा। बताइए जरा a प्लस 4d। ठीक है, जो थोड़ी सी थियरी समझा रहे हैं उसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से आप सब सवाल लगा लेंगे। अभी देखिएगा आगे के सवाल कैसे आप जल्दी जल्दी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये प्रथम पद है तो प्रथम पद है ये, द्वितीय पद है, जरा देखिए द्वितीय पद है तो a प्लस d, यानी दूसरा पद लेकिन 1d, तीसरा पद तो 2d, a प्लस 2d, चौथा पद तो a प्लस 3d, यानी ये कम आ रहा है, पांचवा पद तो a प्लस 4d, पांचवा पद लेकिन 4d। तो जरा बताइए छठा पद की अगर हम बात करें तो बताइए छठवां पद क्या होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, a प्लस 6d, नहीं ना, क्या होगा 6 में से 1, जैसे ये चौथा है ना तो 4 में से 1 कम, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, तो वैसे छठा होगा तो 1 कम, इसका मतलब a प्लस 5d। अगर कहें आठवां, यहां पर लिख दें आठवां पद, तो जरा बताइए क्या हो जाएगा, a प्लस 8 तो लिखेंगे नहीं, 1 कम तो a प्लस 7d। कभी कभी इसी पर क्वेश्चन पूछ देता है कि जरा बताइए इसका 9वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, 16वां पद क्या होगा, तो 16वां पद a प्लस 15d, 18वां पद a प्लस 17d। ठीक है ना, ऐसे आप, तो इसी तरीके से जरा हमको बताइए अगर बात करें कि यह 9वां पद क्या होगा, तो यह 9वां पद क्या होगा, a प्लस, जरा देखिए जब तीसरे की बात हो रही थी तो 3 में से 1 कम हुआ, चौथे की बात हुई तो 4 में से 1 कम हुआ, 8वें की बात हुई तो 8 में से 1 कम हुआ, तो जब 9वें की बात होगी तो n में से 1 कम होगा। बिल्कुल, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सर आपका यही क्या है, फार्मूला है ये 9वां पद का। कैसे आया वो देखें और कैसे हम मानते हैं वो देखें, और इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट पूछता है 8वां पद बताओ, 9वां पद बताओ, और ये हो गया आपका 9वां पद। और इसी 9वें पद को ही हम अंतिम पद भी कहते हैं, और हम अंतिम पद यानी इसका मतलब है ये लिख सकते हैं कि अंतिम पद यल कहते हैं, और अंतिम पद यल बराबर भी होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अगर बात करें ये 9वां पद मिल गया, और अगर बात करें पदों का योग, तो अगर पदों का योग, अभी हमने सवाल नहीं बताया है, अभी हमने आपका सवाल नहीं बताया है,
ठीक है। तो अगर बात करें पदों के योग, तो पदों के योग का क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कहें यस एन, तो यस एन बराबर होता है n/2 a प्लस यल। ए क्या है, प्रथम पद है, और यल क्या है, अंतिम पद है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है यस एन। ठीक है, ये आपका एक पदों का योग का फार्मूला मिल गया। तो इसमें आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सर्वांतर है, यल क्या है, अंतिम पद है, यन क्या है, पदों की संख्या है, यस एन क्या है, पदों का योग है। ठीक है, ये आपका था पूरा का पूरा समांतर श्रेणी, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद से एक दो क्वेश्चन और इधर आते हैं, अगले टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि 3 पदों का योग अगर इतना है तो बताइए कौन कौन से हम पद मानते हैं। वहां पर हम आपको बता देंगे अगर हमें 3 पद मानना होता तो हम क्या मानते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आपको ये समझ में आया कि समांतर श्रेणी में क्या जरूरी है, तो वो अंतर समान होना जरूरी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो इतनी चीजों को आप नोट कर लीजिए और ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, देखिए, समांतर श्रेणी की वे 3 संख्या ज्ञात करें जिनका योग 15 हो और गुणनफल 105 हो। तो हम इसको ऑप्शन से क्यों न लगा लें, तो जरा आइए देखिए कि 1 5 9, आइए ऑप्शन से देखते हैं यहाँ पर कि पहला ऑप्शन क्या है, 1 5 9 या 9 5 1 दे रखा है। तो ये अंतर कितना है इसका, 4, और यहाँ पर भी अंतर कितना है, 4। तो समांतर श्रेणी में तो है, लेकिन इसको जोड़ा जाए तो 5 1 6 और 6 9 15, इसका मतलब है योग 15 आ रहा है, लेकिन गुणनफल भी 105 तो आना चाहिए। तो 9 5 45 और 45 से कम 45, इसका मतलब है पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, 3 5 7, 3 5 7, अंतर कितना है इसका, तो 3 और 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है अगर, इसका मतलब है समांतर श्रेणी में है, और अगर समांतर श्रेणी में है तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि उसका योग 15 होना चाहिए। तो जरा देखा जाए, 5 3 8, 8 7 15, योग तो मिल गया हमको 15, और आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि गुणनफल मिलना चाहिए 105। तो गुणनफल 5 3 15 और 15 7 105, इसका मतलब है दोनों को वैरी कर रहा है, दोनों मान को ये कह रहा है कि हाँ सही है। योग क्या है 15 और गुणनफल है 105, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। तो आप इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर दूसरा सही कर सकते हैं। और समांतर श्रेणी की कुछ बातें हैं, या आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन आते रहेंगे उन पर हम आपको थियरी भी बताते रहेंगे, ताकि थियरी भी आपको समझ में आए, सवाल भी समझ में आए, और उस सवाल का आंसर आप दे पाएँ आपके होने वाले जो एग्जाम हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, और बिल्कुल आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है, ताकि और हम बेहतर आपको करा पाए क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जरा देखिए अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया है। देखिए, करा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं। अगर ये सवाल आ गया तो आपको बता रहा है बहुत से सवाल आ गए, जैसे 2 अंकों की कितनी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, 4 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। ऐसे कितने पता नहीं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को समझा जाए और सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, कह दे 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी, 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो विभाजित होगा। तो ये इस सवाल को समझ करके हम वो सभी सवाल को लगा सकते हैं। वो आपने सुना ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक साधिए सब आपको मिलेगा। तो आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी।
अब 3 अंक 99 के बाद से जो ये 100 आता है यही तो 3 अंक वाली है। और आपको बताया कि 9 से विभाजिता का आपने नियम पढ़ा होगा, तो क्या 9 से विभाजिता का नियम है कि दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 से अगर कट जा रहा है तो वो 9 से विभाजित होगा। जैसे 9 9 18, फिर 18 9 से कट गया तो 9 से विभाजित हुआ। तो 99 तो 2 अंक है, तो 99 में 9 जोड़िए तो आएगा आपका 108। क्या आएगा, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, 108। यानी पहला पद आपका मिल गया 3 अंकों वाला, वो मिल गया 108। और एक 9 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि जो इसका अंतर दे रखा है वो बाबू 9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो जब 108 में और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 17। ठीक है, अगला आएगा 117। और ऐसे करके अंतिम पद अगर पता करा जाए इस श्रेणी का, तो आप बताइए 3 अंकों का सबसे अंतिम पद है 999 और ये 9 से कट भी जाता है, इसका मतलब है कि वो अंतिम पद होगा। ये आपका मिल गया प्रथम पद और ये मिल गया आपका अंतिम पद। और इन दोनों का जो अंतर है सर्वांतर वो कितना मिल गया है, 9। कितना मिल गया है, 9। और हमें क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। वही ना पूछ रहा है कि कितने पद कटेंगे, ही ना कह रहा है। तो जरा पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है, अभी हमने बताया है कि यल बराबर अंतिम पद बराबर, अभी बोले ना तो यल ही है ना, तो अंतिम पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यल का मान कितना है भाई साहब, 999। ए का मान कितना है, 108 प्लस n का मान तो ज्ञात करना है और d का मान है 9। जितने से विभाजित कहेगा वही d का मान है। 3 से कहता तो d का मान 3 हो जाता और प्रथम पद निकाल लेते, अंतिम पद निकाल देते और हम इस फार्मूले पर लिख देते, तो कोई सा भी सवाल हो आप लगा सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए ये कहाँ क्वेश्चन है, ये रेलवे में ही आरपीएफ कांस्टेबल में आया है, ठीक है ना। और इसके पहले क्वेश्चन जो था वो भी कांस्टेबल में आया था, ठीक है ना, एसआई में आया था। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम इधर करते हैं, ये प्लस है तो इधर माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा, 999 माइनस 108 बराबर 9 गुणे n-1, ठीक है। तो इसको हम जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 9 में से 8 जा वो आएगा 1 और 9 में से 0 जा 9 और 9 में से 1 जा 8 बराबर 9 गुणे n-1। तो 9 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, 8 बचा 9 9 81, 99 बराबर n-1 और -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 99 और 1 100। तो पदों की संख्या कितनी होगी, 100। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये होगा 99 सॉरी 100, ठीक है। तो आप देखें ना इस प्रश्न का उत्तर कैसे आपने सॉल्व करा, ठीक है। तो यही बोले थे, इसके पहले आपने थियरी सीखा तो थियरी से कितना ये आसान हो गया। इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं। फिर आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में बनते हैं और एनटीपीसी में भी इसकी संभावना बनेगी। और आपको पता है कि अलजेब्रा से भी क्वेश्चन कहीं न कहीं उठाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। करा 16 32 64 28, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 16 32 64 128 का ऐसे डाट डट यहाँ पर लिखा है, इस क्रम का 11वां अंक ज्ञात करिए। 11वां अंक ये पूछ रहा है, इसका 11वां अंक ज्ञात करिए। जरा देखिए क्या इसका अंतर समान है, तो 16 यहाँ पर 16 का अंतर है, यहाँ पर 32 का अंतर है, यहाँ पर 64 का अंतर है। इसका मतलब है कि अंतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं आएगी।
तो अगर समांतर श्रेणी में नहीं आएगी तो एक बार को जरा देखते हैं, कहीं ये गुणोत्तर श्रेणी में तो नहीं है, कहीं ये गुणोत्तर श्रेणी में तो नहीं है। और गुणोत्तर श्रेणी का नियम क्या है कि इसका जो सार्वनुपात होता है, इसका जो सार्वनुपात होता है वो हर जगह बराबर होता है। जैसे कि उसमें सार्वांतर बराबर हुआ था वैसे कि इसमें सार्वनुपात बराबर होता है। तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बता देते हैं कि अगर हम प्रथम पद मान रहे हैं a और इसका जो सार्वनुपात है अगर वो मान रहे हैं r, तो एक श्रेणी बनाया जाए तो a हो जाएगा, अगला हो जाएगा AR, दूसरा जो पद होता है वो AR 2 में से 1, यानी यहाँ पर 2 घटाएंगे, फिर अगला क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, AR क्यूब, ऐसे डाट 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 करके जरा देखिए। अगर ये दूसरा पद है तो 2 माइनस 1, R पर घात है ना तभी तो 1 आया है। तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 तभी तो 2 आया है। चौथा पद है तो 4 में से 1, यह नवा पद होगा तो n में से 1। नहीं समझ में? हमने क्या बोला है कि दूसरा पद है तो 2 में से 1 तो AR आया, तीसरा पद है तो AR 3 में से 1 तो 2 आया, चौथा पद है तो AR 4 में से 1 घटा, 8वां पद रहता तो AR 8 में से 1 घटता, 11वां पद रहता तो AR 11 में से 1 घटता है। इसका मतलब आप सीधा बता सकते हैं AR पर 10। ये आपका हो गया nवां पद, nवां पद। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत है। जो थियरी है इसका कि गुणोत्तर श्रेणी में क्या बराबर होता है भाई साहब, वो होता है सार्वनुपात बराबर होता है। और प्रथम पद अगर ए है, सार्वनुपात R है, तो हमें एक श्रेणी मिल गई AR स्क्वायर, AR क्यूब, और ये नवा पद हमें यहाँ से मिल गया AR⁻n-1। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। यहाँ पर जरा देखिए प्रथम पद कितना है तो वो है 16, और सार्वनुपात कितना है तो R का मान जरा देखिए, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, इसका मतलब है 2। भाग जब दे रहे हैं 32 का 16 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 64 का 16 में भाग देंगे तो 2 आएगा, इसका 128 का 64 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 128 का 64 में 2 आएगा ना, तो सार्वनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर पूछ रहा है 11वां अंक, तो जरा बताइए 11वां अंक क्या हो जाएगा, AR⁻10 ही ना होगा, 11वां अंक AR⁻10 होगा। तो A का मान कितना है भाई साहब, वो है आपका 16, और R का मान है 2, और 2 पर 10 घात, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 1024। और जब इसका गुणा कर देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 16,384, 16,384, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तो देखिए थियरी अगर आपने समझा तो कितनी आसानी से आपने डायरेक्ट 11वां अंक बता दिया। 15वां पूछता तो आप 15वां बता देते, 16वां पूछता तो आप 16वां बता देते, जितना भी सवाल पूछता आप उतना सवाल बता देते। ठीक है, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। तो थियरी को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद से आप सवाल तो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए गुणोत्तर श्रेणी के बारे में भी आपको हमने बता दिया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखा जाए कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, क्या पूछा गया है। और ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, और रेलवे ग्रुप डी में तो इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2018 में जिन्होंने एग्जाम दिया है और नहीं अगर हो पाया है और वो मेहनत कर रहे हैं तो वो उनको पता होगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बनाए जाते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि करणी में 2, 3 करणी में 2, और क्या है 5 करणी में 2, 7 करणी में 2, ठीक है, का 10वां पद पूछ रहा है। भाई साहब कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां पद। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये किस श्रेणी में है, तो जरा देखिए सबसे पहले हम अंतर लेंगे, जब अंतर नहीं बराबर आएगा तो भाग देंगे, तब अनुपात बराबर देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो 3 करणी में 2 और करणी से 2 जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 करणी में 2, 5 करणी में से 2, 3 करणी 2 घटाएंगे तो 2 करणी में 2, यहाँ पर भी 2 करणी में 2। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर समान है,
अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी का दसवां पद, समांतर श्रेणी का जो दसवां पद होता है वो क्या होगा, दसवां पद क्या होगा आपको अभी बताए हैं, a + 9d बताए थे ना थ्योरी इसके पहले। तो a + 9d, और a का मान क्या है, करणी में 2, यही तो है a का मान, प्रथम पद, यही तो है प्रथम पद, और 9 गुणे d अर्थात जो अंतर, तो अंतर समान है तो क्या हुआ, 2 करणी में 2, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 करणी में 2, तो 18 करणी में 2 और 1 करणी में 2 मिल करके कितना हो जाएगा आपका, 19 करणी में 2। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, आपने बता दिया कि इस प्रश्न का उत्तर होगा 19 करणी में 2। ठीक है, 19 करणी में 2। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपको, अब देखिए कितना आसानी से आपने 10वां पूछता 10वां बता दिए, 12वां पूछता तो इसका आप 12वां बता देते, a + 11d कर देते। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है अगर आपने एक बार समझ गए तो आप इसको लगा सकते हैं। तो सवाल के साथ साथ ही आपको हम थियरी भी समझाते चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है ना वो देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है 17, 22, 27, 32 ... का 20वां पद क्या पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है। तो जरा देखिए अंतर कितने का है, 5 का अंतर, यहाँ पर कितना 5 का अंतर, यहाँ पर कितना 5 का अंतर। तो ये बताइए, ये हो गया a और d का मान कितना हो गया, a का मान मिल गया 17, a का मान कितना मिल गया 17 और d का मान मिल गया 5। आपको 20वां पद बताना है, a + 19d और a का मान रख देंगे 17 और 19 गुणे d का मान हो गया 5। तो आप d का मान हो गया 5 है ना। तो कितना हो जाएगा, 17 और 19 बच्चे 95 और 17 + 95 को ऐड कर देंगे तो 95 और 10 से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 105, 105 और 7 112। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 112, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आपके लिए कितना इजी हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप इसका थ्योरी समझ गए हैं तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं है। और ये रेलवे ग्रुप डी 22 कब है, रेलवे ग्रुप डी 16 तारीख 2018 में शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसे ही आप कितने सवाल लगा सकते हैं अगर आपको थ्योरी समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा 142, 148, 154 का कौन सा पद 12वां पद। देखिए फिर पूछा भाई, ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। इसका मतलब आप देख रहे होंगे ना कि ऐसा वाला पद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या कर रहा है, अब जरा बताइए इसका अंतर कितना है। तो कितने का अंतर है, 6 का। यहाँ का अंतर है 6 का। इसका मतलब है जो a का मान है वो कितना है 142, प्रथम पद तो यही है ना। और जो d का मान है सर्वांतर वो है 6 और आपको पूछ रहा है 12वां पद। तो 12वां पद कितना होगा, तो 12वां पद होगा आपका, जरा बताइए a + 11d। तो a का मान कितना है 142 और 11 में d का गुणा कर देंगे तो 6, तो 142 और 11 छक्के 66 ऐड कर देंगे 6 2 8 6 4 10 और 1 1 2 208। आपका क्या आया 208। कौन सा पद, 12वां पद। जो 12वां पद आएगा, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 12वां पद। तो 12वां पद कितना आएगा 208। तो 208 किस ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जरा पढ़िए। और ये रेलवे
पैरामेडिकल का, जो रेलवे में आप देखते होंगे पैरामेडिकल का जो एग्जाम होता है ये वहाँ आया था, ठीक है ना। तो क्या पता इस बार ना आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछ दे, है ना, कोई भरोसा नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों के योग, गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा है, ठीक है ना। गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात 125:152 है, ठीक है। इसका मतलब है कि बात किसकी की जा रही है, गुणोत्तर श्रेणी की, गुणोत्तर श्रेणी की, ठीक है। तो 3 पदों का योग और 6 पदों का योग, यानी 3 पदों का योग का 3 पदों का योग बटे 6 पदों का योग का अनुपात दे रखा है, का अनुपात दे रखा है 125/152। इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो पूछ रहा है जीपी का समान अनुपात बताया, यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी का समान अनुपात क्या होगा। इसका मतलब आर का मान पूछ रहा है, सार्वानुपात पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, सार्वानुपात, आर का मान, आर का मान पूछ रहा है। अगर हम इसको ऐसे कर दें कि 6 पदों का योग बटे 3 पदों का योग, 6 पदों का योग बटे 3 पदों का योग बराबर 152, इसको ऊपर कर दें और ये नीचे कर दें, तो इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है। और 6 पदों को ऊपर कर दिए तो 6 का 152 है, 3 को नीचे कर दिए, 3 को 125 से, बात तो वही है, ठीक है। तो 6 पदों क्या होते हैं, उन 6 पदों को लिख लिया जाए, ए जोड़ा जाए ए आर, फिर अगला ए आर स्क्वायर, फिर अगला ए आर क्यूब, फिर अगला ए आर पर 4 घात, फिर अगला ए आर पर 5 घात, 1 2 3 4 5 6, यही तो 6 पद होते हैं। और उनका योग की बात कर रहा तो योग कर दिए हम, ठीक है। अब इसके पहले हम आपको गुणोत्तर श्रेणी में बता भी चुके हैं। और अगर वही 3 पद की बात करा जाए तो ए पहला पद, दूसरा पद ए आर और तीसरा पद ए आर स्क्वायर, और सबको हमने ऐड कर दिया, 3 पदों का योग। और यही अनुपात कितना है, 152 और 125 के, ठीक है। चलिए जरा 3-3 पदों को अलग कर लिया जाए, 3-3 पदों को अलग कर लिया जाए और देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो यहाँ से देखिए इन 3 पदों में क्या कॉमन है, तो इन 3 पदों में कॉमन है आपका एक, यहाँ लिखते हैं 3 पदों में कॉमन है ए, और ए कॉमन है तो 1 + r स्क्वायर। और उन 3 पदों को कॉमन करने के बाद से इसको अलग कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि x + y/2 है, तो इसको अलग करेंगे तो x/2 + y/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही हम कर रहे हैं, इसके यहाँ से टुकड़े कर दिया जाए और यहाँ अलग कर दिया जाए और इसको अलग कर दिया जाए इसके बटे से। तो हम पूछ रहे हैं आपसे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर भी कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, ए 1 + r स्क्वायर, और यहाँ पर तो प्लस है, प्लस लगा देते हैं जैसे यहाँ पर है, अलग कर दिए। और यहाँ से क्या कॉमन है, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर कितने घात कॉमन है, ए आर क्यूब, ए आर क्यूब कॉमन है ना, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर भी 3 घात है, यहाँ पर भी 3 घात है, कहीं कहीं। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर r बचेगा और यहाँ पर r स्क्वायर बचेगा। वैसे ही नीचे अगर हम एक कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 + r स्क्वायर बराबर 152/125। कुल खेल यही है, कुल खेल यही है। हमने क्या किया, यहाँ से 2 भाग को तोड़ा और यहाँ से हमने कुछ कॉमन ले लिया, इसको अलग कर दिया, यहाँ से जो कॉमन हुआ उसको कॉमन ले लिया और अलग कर दिया, इन दोनों को यहाँ पर लिख दिया। अब जरा देखिए ये दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे, ये ए से ए बराबर है और ये इसके बराबर है, कट जाएगा। आप जरा देखिए यहाँ पर क्या आया, 1 आया और यहाँ पर क्या आया, आपका आया r क्यूब आया ना। तो 1 + r क्यूब यही आया, और वो किसके बराबर है, 152/125 के, ठीक है।
और यही 1 जब उधर जाएगा तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 152 बटा 125 माइनस 1, और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो 125 और यहाँ पर रहेगा 152 और ये हो जाएगा, इधर गुणा करेगा तो 125, और 152 में से जब 25 को हम माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 27। तो 27 बटे 125 ये आर क्यूब का मान है। ठीक है, तो जब हम क्यूब हटाएंगे तो आर का मान क्या आएगा, तो भाई साहब जो आर का मान आपका आएगा वो आएगा 3/5। कितना आएगा, 3/5। और आपको यही ज्ञात करना था, तो आर का मान कितना आया, 3/5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका 3/5, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अगर आपने थ्योरी समझा है तो बड़े आसानी तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी वाली ही बात है। 6 पदों का योग कैसे बताएंगे, 6 पद क्या हैं, 3 पद क्या हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको आप लगा सकते हैं। तो सारानुपात इसका पूछ रहा था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका किस तरीके का है। ठीक है, तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो आपका कोर्स है, जो बताया जा रहा है आपका मैथ का क्वेश्चन, वो आप तक टाइमली पहुँचे, इसकी जानकारी आपको हो पाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3, 6 और क्या है 12, ये ना 3, 6, 12 का 5वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ऊपर का भी दिया है कि गुणोत्तर श्रेणी, तब तो और आसान हो गया, बता दिया तो। ठीक है, तो जरा बताइए इसका प्रथम पद हो गया 3, अनुपात ज्ञात कर लिया जाए, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी में, ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी का हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो 6/3 आया 2, 12/6 आया 2, इसका मतलब हुआ कि हमको आर का मान मिल गया 2 और ए का मान मिल गया है 3, और हमें चाहिए 5वां पद। तो 5वां पद क्या होता है, आपको हम बता चुके हैं, AR⁴ 5 में से 1 जा 4। ठीक है, अगर छठा पद पूछता तो AR⁵, 8वां पूछता तो AR⁴ एक कम करते हैं, इसके पहले बताएं। तो AR⁴, तो ए का मान कितना भाई साहब, वो है 3 प्रथम पद, और आर का मान है 2, तो 2/4। तो 2/4 कितना होता है, तो वो होता है 32। तो 3 गुणे 2/4 होता है 16। तो 3 गुणे 16 और 16 तिहाई 48। इसका मतलब आपका जो 5वां पद आया वो कितना आया, 48। ठीक है, तो क्या आपका उत्तर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगर आपने थ्योरी को समझा है तो आप सवाल को आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका आप लोग सभी लोग लगाते भी रहिए, इसका आंसर भी देते रहिए, जिसको आ रहा है वो क्वेश्चन को लगाए, जिसको नहीं आ रहा वो क्वेश्चन को समझे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तब तक आप लोग लगाइए। कह रहा समांतर श्रेणी, ऑलरेडी वो दे रखा समांतर श्रेणी। कह रहा 5, 11, 17 का 23वां पद ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, 23वां पद। ठीक है, अब बताइए समांतर श्रेणी तो दे रखा है, तो प्रथम पद मिल गया आपको कितना, 5। सर्वांतर डी होता है, कितना है देखते हैं, 5 और 6, सॉरी हाँ 5, 6, 11, 11, 6, 17। इसका मतलब है डी का मान मिल गया 6। आपको पूछ रहा है 23वां पद, तो 23वां पद आपको क्या लिखेंगे, a प्लस 23 में से 1 जा कम करेंगे ना, याद करिए, तो a प्लस 22d। तो a का मान कितना है, वो है 5, और d का मान कितना है, तो वो है 22 गुणे d यानी 6। तो 5 प्लस
2 छक्के 12, 2 छक्के 12 एक 13 और इसी को जोड़ देंगे तो 137। इसका मतलब है 23वां पद आपने बैठे बैठे ज्ञात कर लिया 137। देखिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 137। ऑप्शन नंबर 137 ए है। ठीक है, इसको आप ट्रिक कर लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक, अगले क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाज्य होंगी। देखिए अभी इसके पहले हम बताए थे आपको कि किससे 9 से विभाज्य। अब इसको 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य होंगी। 3 अंकों की बात किया जा रहा है तो सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे, आपको बताए थे, और अंतिम पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, और कितनी 3 अंकों की, अर्थात 101 से लेकर के 999 के बीच, और 8 से विभाज्य कर रहा है तो 8 से विभाज्य खोजेंगे। तो जो पहला पद आएगा वो आएगा 104, आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, और जो लास्ट पद आएगा वो आएगा 992। ठीक है, तो आपको यही करना है। और आपको सर्वांतर अगर बात करा जाए सर्वांतर का, तो जब सर्वांतर कह दे रहा है कि 8 से विभाज्य तो सर्वांतर तो मिल गया 8। तो अब आपका बताइए अंतिम पद बराबर होता है L बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, और हमें L का मान पता है 992, A का मान पता है 104, N का मान पूछ रहा है, D का मान 8। इसी को जब हम इधर लाएंगे तो 992 में से 104 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, इसको 12 में से 4 जा 8, यहाँ पर हुआ 8 और यहाँ पर हुआ 8। ठीक है, तो ये आ गया आपका 888 बराबर, ये तो इधर माइनस हो गया है तो N-1 गुणे 8, और 8 से इसको काट देंगे 91 ऐसे कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 111 बराबर N-1, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा 111 प्लस 1 बराबर N, तो N का मान आ गया 112। कितना आ गया N का मान 112। यानी कितने ऐसे पद हैं जो 3 अंकों की जो 8 से कट जाएंगे 101 और 999 के बीच, तो होंगे 112 और 112, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 112। ठीक है, चलिए आपने इस क्वेश्चन को भी लगा लिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, और ये भी आपका रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बोला था कि अगर एक विभाजिता का नियम आप समझ जाएंगे कि कैसे हम प्रथम पद, इसमें क्या करना है, जो मूल बात है वो है प्रथम पद ज्ञात करना और अंतिम पद ज्ञात करना। सर्वांतर तो आपको पता है, वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 7, ऐसे एक क्वेश्चन है, देखिए 7 और क्या है भाई, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, डॉट 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 7 पर्यन का क्या पूछ रहा है, ये गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गुणोत्तर माध्य। अब देखिए अगर हम बात करें यहां से लेकर के यहां तक, यानी 7 और 7 पर्यन का गुणोत्तर माध्य, तो ये जो श्रेणी है वो इन्हीं दोनों के बीच की श्रेणी है। तो इन्हीं दोनों के बीच का अगर आपको गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, अगर हम इसको माने संख्या a और इसको माने b, तो आपको हम बताएं गुणोत्तर माध्य क्या होता है, करणी में ab। आपको बताया गया जो गुणोत्तर माध्य होगा, जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं माध्य, तो जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य होगा करणी में ए बी, और करणी में ए बी हम निकाल देंगे तो हो जाएगा ए का मान है 7 गुणे 7 पर n। अब इसी को हल कर लेना है तो करणी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर n घात है, समान आधार पर घातों को जोड़ लिया जाता है। तो 7 पर क्या हो जाएगा n+1,
ठीक है। और जब इसी करणी को हम हटाएंगे तो आपको पता है कि 7 पर n+1 जो n+1 है और इसी पर कितना घात हो जाएगा 1/2। तो घातों का घात होने पर घातों का क्या कर लिया जाता है गुणा, तो 7 पर n+1/2 जो 7 पर घात आया n+1/2। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। समझ में आया है। इसका गुणोत्तर माध्य करा है तो प्रथम पद a इसको मान लिया और ये अंतिम पद और इन्हीं का गुणोत्तर माध्य निकाल लिया। तो हम आपको बताते हैं कि गुणोत्तर माध्य होता है करणी में a b। आपने करणी में a b कर लिया, a का मान पहला पद और अंतिम पद हो गया b का मान, और इन्हीं के बीच में ये श्रेणी है। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, हल कर लिया, तो आपका आया 7n+1/2 और आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ये जो अगला क्वेश्चन है ये है पदों के योग से संबंधित है। तो पदों का योग भी दे रखा है और पदों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो पदों का योग और पदों की संख्या से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, जो कि हम SN बराबर आपको बता चुके हैं n/2 a + n - 1 d। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 1 + 4 + 7 + ऐसे ही ... प्लस x है। x माने अंतिम पद, यही तो अंतिम पद होगा। ठीक है ना, का योग ये कह रहा है का योग जरा बताइए, का योग कितना है, वो है 782। 782 ना, हाँ। तो x का मान पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, और जब पदों की संख्या हमको ज्ञात हो जाएगी तो हम अंतिम पद तो ज्ञात कर लेंगे, और यही है हमारा अंतिम पद। ठीक है, अब पदों का योग तो आपको जरा बता दें, SN बराबर क्या दे रखा है, तो SN बराबर दे रखा है n/2 a प्लस अंतिम पद कर सकते हैं तो a + x हो गया। ये हो गया पदों का योग होता है, और यही मान दिया है 782 बराबर n/2 a + x। 2 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 1 1564 बराबर n × a + x। ठीक है, और अगर बात करा जाए यहाँ पर कि हमें अंतिम पद बराबर क्या होता है, तो अंतिम पद तो यही है, यानी x बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d, और d का मान कितना है जरा देख लीजिए, तो 3, इसका मतलब कितना है 3। और हाँ, यहाँ पर हमें a का मान पता है, तो हम a का मान यहाँ पर हम चाहें तो रख सकते हैं 1 + x। ठीक है, हमें a का मान पता है, हमें n का मान और x का मान नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1 + n - 1 × 3, और 3 का गुणा कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 + 3n - 3, और x बराबर क्या आ जाएगा 3n - 2। 3n - 2 x की वैल्यू आ गई, और इसी x की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमें n की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे रखते हैं वो देखिए। ठीक है, ये हो जाएगा 1564 बराबर n × 1 + x की वैल्यू है 3n - 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1564 बराबर n × 1, ये 3n और -1। अब यहाँ पर एक बनेगा द्विघात समीकरण 1564 बराबर ये हो जाएगा 3n² - n। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3n² - n, और उधर जाएगा तो -1564 बराबर 0। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3n + 68 और n - 23। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये ऋणात्मक आएगा, तो n की वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसी वजह से जो n की वैल्यू आएगी वो होगी 23। कितनी होगी 23। ठीक है,
तो n की वैल्यू अगर हम 23 रख देंगे तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 23 माइनस 2, 3 3 का 9, 3 दूना 6 माइनस 2, और इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 67। तो जो यहाँ पर ये x की वैल्यू है वो कितनी आई? 67। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि दो फार्मूलों का यूज पड़ा है, एक पदों का योग का और एक अंतिम पद का। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है इसको आपने सॉल्व कर लिया तो n का मान आ गया 23। ये हो गया आपका क्वेश्चन ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन इसका 67 है ना, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एक अनुक्रम दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर यह नहीं बताया कि समांतर श्रेणी का अनुक्रम है कि गुणोत्तर श्रेणी का अनुक्रम, माने एक प्रकार की श्रेणी। तो जो श्रेणी दे रखा है वो दे रखा है -3, -8, -13, -18 ... में पहली 10 संख्याओं का योग बताओ। देखो यहाँ पर पहली 10 कितनी 10 संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है ना, अर्थात यस 10 पूछ रहा है। यही 10 पदों का योग होता है, n होता है तो यस n, तो ये n पदों का योग है तो यस 10 अर्थात 10 पदों का योग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें Fn बराबर फार्मूला पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो हमें चाहिए क्या क्या। तो यहाँ पर अगर हम कर दें ये n का अर्थात यहाँ पर 10वां पद, तो यस 10 यही चाहिए हमको, यस 10 चाहिए। तो n का मान है 10, तो 10/2 कर देंगे और यहाँ पर 2a प्लस 10 में से 1 जा, ये हो जाएगा 9 गुणे डी। तो यस 10 बराबर हो जाएगा आपका 5 2a प्लस 9d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए? केवल और केवल a चाहिए और d चाहिए। ठीक है, तो a क्या है? अब देखें 10वां पद कह रहा है 10 संख्याओं का योग, अर्थात n का मान हमको दे दिया है 10, निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? a का मान है -3 और d का मान हमेशा दूसरे में से पहले घटाते हैं, तो -8 में से जब -3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 3 जा -5। तो जब हम इसमें -5 ऐड करेंगे तभी ये आएगा, इसमें -5 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें -5 ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो d का मान आपको मिल गया वो -5 और a का मान -3। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे तो यस10 की जो वैल्यू है वो 5 और 2 गुना -3 प्लस 9 गुना d का मान क्या है? -5। अंतर हर जगह समान है, -5। तो आपका क्या आ जाएगा? 5 2 तिहाई -6 और 9 × 5 = 45, तो ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -45। ठीक है, तो -45 और -6 मिल करके क्या हो जाएगा आपका? -51। तो 5 गुणे -51 और 5 × 9 5 और 5 × 5 25 -255। तो आपका जो उत्तर आएगा वो होगा डी। क्या आएगा? डी -255। ठीक है ना, तो इसका भी आपने लगा लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पर एक थियरी भी है, उसको भी समझा रहे हैं हम आपको। ठीक ना, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसकी सहायता से लगा सकेंगे। आपको थियरी भी इसी में आपको बता दी गई कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी क्या होता है। आपको अलग से थियरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहा है कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि वे समांतर श्रेणी में हो जाएं और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल वो 483 के बराबर हो। ठीक है,
तो देखते हैं 69 को बांटना है हमको। तो ऐसे कभी भी आए जब हम 3 भाग को मानते हैं तो एक होता है ए और ए होता है ए प्लस डी और एक होता है ए माइनस डी। अगर 5 मानना होता तो हम मानते ए प्लस 2d उधर बढ़ाते, तो एक बार ए प्लस 2d इधर बढ़ाते, 5 हो गया। अगर 7 मानना होता तो एक ए प्लस 3d इधर बढ़ाते, तो सॉरी ये ए माइनस 2d, तो ए माइनस 3d इधर बढ़ाते। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा। तो आपको मानना क्या है, केवल 3 पद मानना है। तो अगर आपको 3 पद मानना है तो कह रहा है इन्हीं का योग, ये 3 पद हमने माना कि ये 3 पद किसमें है, समांतर श्रेणी में है, तो इन्हीं का योग दे रखा है 69, क्योंकि कह रहा है 69 को भाग में बांटिए, तो क्या हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसी का है मान 69। डी से डी कैंसिल आउट, ए और ए मिलकर के 3a बराबर 69। 3 से काटेंगे आप तो कितनी बार कटेगा, a का मान आ गया आपको 23। कितना आ गया 23, 23 रखे रहिए। अभी ए का मान आपको मिल गया, यानी आपने देखा कि जो कहा कि इसको 3 भाग में बांटिए, समांतर श्रेणी में है, तो आपने 3 भाग में बांट दिया और आपने ए अर्थात प्रथम पद ज्ञात कर लिया। अब आते हैं, देखते हैं कि अब क्या कर रहा है। कह रहा उनके छोटे भागों का गुणनफल, उनके छोटे भागों का, यही ना दोनों छोटे भाग, यही ना दोनों छोटे भाग, तो इन्हीं का कह रहा है दोनों छोटे भागों का गुणनफल। इसका मतलब a माइनस डी का गुणा करने के लिए कह रहा a में, और वो कितना आना चाहिए 483, ये कह रहा। तो a माइनस डी क्या हो जाएगा, तो a माइनस डी आपका हो जाएगा, कहाँ है, a का मान है 23, तो यहाँ पे लिख देंगे 23 माइनस डी गुणे 23 बराबर 483, और 23 से इसको काटेंगे तो 23 दूना 46 और 23 से कन्नम, 23 दूना 46, 2 बचा 23 से कन्नम 23, तो आपका आ गया 23 माइनस डी बराबर 21, और ये डी उधर जाएगा और 21 इधर आएगा, तो 23 में से 21 जाए 2, तो डी का मान आ गया आपका 2, यानी सार्वधातुक आ गया 2 और प्रथम पद आ गया 23। अब आप जो मर्जी वो ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि बताइए वो तीनों भाग क्या हैं क्रमशः, तो जरा देखिए। अब यहाँ पर यही तो तीनों भाग है, यही तो आप 3 भाग में बदले थे, तो a का मान क्या है 23 और ये 2, इसका मतलब एक भाग आया 23 माइनस 2 और एक भाग आया 23 और एक भाग आया 23 प्लस 2, तो इसी को कर देंगे, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 25, यानी 21, 23 और 25 ये उसके 3 भाग होंगे, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 69, 69 और इनका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 483। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 21, 23 और 25, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी को थ्योरी भी समझा दिए आपका, और आपका जो क्वेश्चन था उसको भी आपको बता दिए, और विश्वास है कि शायद आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसे ही पूरा जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया आज तक का क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, और इस क्लास को अधिक से अधिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और करा भी दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।